नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल पे। और हिंदी की जो श्रृंखला है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। जो ये जो हिंदी की श्रृंखला मैं चला रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट से संबंधित जो भी वैकेंसियाँ हैं उसमें जो भी हिंदी का टॉपिक है, जहाँ जहाँ हिंदी का टॉपिक है, उन सभी चीज़ों को बेटा मैं यहाँ पे कवर करके चलूँगा विद एग्जाम्पल के साथ। जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं तो बेहतरीन तरीके से हिंदी का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा और साथ ही साथ मोर एंड मोर प्रैक्टिस भी यहाँ पर कराई जाएगी। तो निश्चिंत हो जाना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, जितना बता रहा उतना करिए, नोट डाउन करते रहिए। नोट डाउन करने से एक रफली नोट डाउन कीजिए, राइटिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रफली बनाते रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी जो है हेल्प हो जाएगी। इसलिए इसको जो है आप नोट डाउन भी करते रहेंगे, है ना। और जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझेंगे। क्रिया विशेषण आज का जो है टॉपिक है, क्रिया विशेषण। अब आइए दोस्तों समझते हैं आखिरकार क्रिया विशेषण है क्या। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सेशन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। क्रिया विशेषण जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, जो क्रिया की विशेषता बताए वही तो क्रिया विशेषण है। वही तो विशेषण मतलब जो विशेष की विशेषता बताता है वही विशेषण है। और क्रिया मतलब एक काम जो हो रहा होता है क्रिया आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और हम यह देखते हैं कि क्या देखते हैं बच्चों कि हम इसको चार भागों में बांटते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण को चार भागों में बांटा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है रीतिवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। तो चार भाग हो गए हैं बच्चों। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। चार पार्ट हैं बच्चों। स्थानवाचक, ध्यान दीजिएगा, स्थानवाचक जब शब्द आता है तो एक चीज दिमाग में आती है, कहाँ? स्थानवाचक जैसे ही आता है दिमाग में एक चीज आती है, कहाँ, किस तरफ। मतलब कुछ कीवर्ड्स हैं, ध्यान दीजिएगा, दाएं, बाएं, इधर, उधर, दूर, पास। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही स्थान की बात आती है हमारे दिमाग में चीजें आएंगी, दाएं, जैसे मैं हूं तो ये दाएं, ये बाएं, इधर उधर। स्थान की जो है बातें आती हैं, यानी एक वर्ड निकलता है, कहाँ। अब कालवाचक की अगर मैं बात करूंगा तो कब आएगा? कालवाचक मतलब कब, कालवाचक मतलब कब की बात हो रही है। कब मतलब समय। समय क्या है? समय ही तो बेटा काल है। काल क्या है? समय है। तो काल के लिए कब मतलब समय बताओ। बार बार वर्ड्स, कीवर्ड्स को जरा ध्यान देंगे हम लोग, कीवर्ड्स को अच्छे से लर्न भी करेंगे। बार बार मतलब बार बार, अगेन एंड अगेन, प्रतिदिन, निरंतर, आज मतलब आज और कल, है ना। ध्यान दीजिएगा, कालवाचक मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण में कब का इस्तेमाल होगा। कब तो क्या हमने ऑब्जर्व किया? बार बार, प्रतिदिन, निरंतर, आज, कल। चीजें क्लियर हो गई होंगी बच्चा। अब हम बढ़ेंगे रीतिवाचक। रीतिवाचक मतलब जैसे, कैसे, तरीका है ये। रीतिवाचक क्या है? तरीका है। कैसे, जैसे। क्या तरीका है तुम्हारा यहाँ आने का? क्या तरीका है? मैं यहाँ कैसे आया? मैं धीरे धीरे आया, ये मेरा तरीका है बच्चों। सही भी एक तरीका होता है, गलत भी एक तरीका होता है। नहीं कहते हैं तुम्हारे काम करने का तरीका गलत है, तुम्हारे काम करने का तरीका बहुत सही है। यानी कहने का मतलब सही गलत एक तरीका है, धीरे धीरे भी एक तरीका है, ऐसे वैसे भी एक तरीका है और अचानक भी एक तरीका है। ये वे है, दिस इज द वे। इसको हम बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में एक कीवर्ड्स आपको ध्यान देना है, तरीका। नेक्स्ट परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मतलब कितना, परिमाण मतलब रिजल्टेंट। परिमाण है बच्चों, परिमाण मतलब कितना परिमाण है, कितना उतना जितना, कितना भाई, कितना, 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो, कितना
परिमाणवाचक है, तो परिमाण जो है अधिक भी है, थोड़ा भी है, बस भी है, कुछ भी है और काफी भी है ना। परिमाण क्या हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, बस रहने दो, कुछ भी हो सकता है, काफी भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो हमने क्रिया विशेषण को 4 भागों में बांटा, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। और अब आते हम परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पे, ध्यान लगाइएगा, अच्छे से ध्यान लगाइएगा, यहाँ परीक्षा उपयोगी प्रश्न अब आने वाले हैं। समझते हैं कैसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्रिया विशेषण से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आते ही आते हैं। लिखिएगा, लिखते चलिए और समझते चलिए और लर्न करते चलिए। रेगुलर रिवीजन होना चाहिए। सचिन बहुत पढ़ता है, सचिन बहुत पढ़ाई करते हैं भैया। क्या पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। बहुत क्या है, एक परिमाण है बच्चा, बहुत क्या है, परिमाण हो गया, बहुत क्या है, परिमाण है। कितना पढ़ते हैं, अरे कितना पढ़ते हैं भैया, बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। मतलब सचिन बहुत पढ़ता है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पे कौन सा क्रिया विशेषण होगा, बहुत पढ़ता है, तो क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, सेंटेंस को पहचानो। उसी में एक सेंटेंस मान लो ये होगा, सचिन बहुत पढ़ता है, कितना पढ़ता है, पता चल गया, परिमाणवाचक हो गया। नेक्स्ट, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे एक तरीका है बच्चा, मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ धीरे धीरे, यहाँ पे कैसा विशेषण हो गया, धीरे धीरे एक तरीका है, धीरे धीरे एक तरीका, तो कैसा विशेषण हो बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गई। गुड, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमें तरीका बताती है, सही गलत का, धीरे धीरे का, ऐसे वैसे का और अचानक का। गुड, आगे बढ़ते हैं। तुम वहां जाकर बैठो, तुम वहां जाकर बैठो, मैं कहता हूं तुमसे तुम वहां जाकर बैठो, मैं कहता हूं तुमसे तुम वहां जाकर बैठो। तो मैंने बता दिया कि ये स्थान तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम उस स्थान पे जाके बैठो, ये स्थान तो मेरे लिए है, वो स्थान तुम्हारे लिए है। यानी यहाँ पे स्थानवाचक होगा बच्चों, स्थानवाचक है। तुम वहां जाकर बैठो में कौन सा विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र मतलब पूरा, सर्वत्र मतलब हर जगह विद्यमान है, तो स्थानवाचक हो गया बच्चों। क्या हो गया, स्थानवाचक। इसे बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो मतलब क्या है, बार अगेन एंड अगेन लर्निंग, लर्निंग अगेन एंड अगेन। बार बार के लिए क्या है, कालवाचक है, बार बार के लिए क्या है, कालवाचक है, समय है भैया, बार बार पढ़िए। वह अचानक रोने लगा, मतलब रोने लगा बट अचानक रोने लगा, अचानक के लिए क्या है, रीतिवाचक है। अचानक, अरे एक होता धीरे धीरे रोना, एक होता तेज तेज रोना, एक होता अचानक रोने लगना, तो दिस इज द वे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है, तो दूर है, दूर क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों कीवर्ड्स को थोड़ा ध्यान देंगे, कीवर्ड्स को थोड़ा ध्यान देंगे, कीवर्ड्स को थोड़ा सा गौर करेंगे। दिल्ली दूर है, चलिए कमेंट करके बताइए, हनूज दिल्ली दूरस्थ या किसका कथन है, बताइए, हनूज दिल्ली दूरस्थ या हनोज दिल्ली दूरस्थ या किसका कथन है। चलिए स्थानवाचक हो गया। लास्ट, अब लास्ट क्वेश्चन है, तुम उधर क्या कर रहे हो, तुम उधर क्या कर रहे हो, इधर उधर जिधर, क्या है ये, स्थानवाचक है बच्चों, स्थानवाचक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थान को इंडिकेट करता है, तुम उधर क्या कर रहे हो, तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम उधर क्या कर रहे हो, ये स्थान को इंडिकेट करता है। दैट्स व्हाई ये क्या है, क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण के जो एग्जाम्पल बताएं ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हिंदी की श्रृंखला के नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।